आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है शीतकालीन अवकाश में करने की बात की गई और फिर जाकर के इस प्रकार से वो ट्रांसफ़र फंसे कि अभी तक नहीं हो पाया और कई याचिकाओं के माध्यम से जो है शिक्षकों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब बीच सत्र में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी जो है निराशा है और लगातार उनकी मांग है कि उनके ट्रांसफ़र को जल्द से जल्द संपन्न किया जाए। लेकिन फिर भी जो है अपडेट आ रही है कि अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं और जो कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव है और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाएं समाप्त अब हो चुकी है, लेकिन स्कूलों की परीक्षाएं अब स्टार्ट होने वाली हैं, जिस वजह से यह ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी निराशा है और उनके द्वारा लगातार कमेंट भी किए जाते हैं कि सर आखिर यह प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले, वीडियो को पूरा देखिएगा। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में और साथ ही साथ आने वाले ट्रांसफ़र के बारे में भी एक चर्चा आपसे की जा रही है, जिसमें कि एक अनुमान के तहत जो है कि ट्रांसफ़र कब हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज की न्यूज़ अपडेट है वो यही है कि तबादले के लिए गर्मी की छुट्टियों तक बढ़ा इंतजार। जी हाँ, तबादले के लिए जो है गर्मी की छुट्टियों तक अब इंतजार बढ़ चुका है। परीक्षा और चुनाव के कारण बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटका। जी हाँ, इसकी मेन वजह है परीक्षा और चुनाव के कारण बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटक चुका है। बेसिक शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के अभी और इंतजार करना होगा। तबादले की मांग को लेकर काफ़ी संख्या में शिक्षक कोर्ट गए थे और उनको मार्च में तबादले की उम्मीद थी, लेकिन अभी परीक्षाएं होनी और फिर लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में उनको तबादले गर्मी की छुट्टी तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ, इसी बारे में देखिए पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया बाधित रहेगी। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। तब से लगातार तकनीकी दिक्कतों और कानूनी देवपेच में प्रक्रिया उलझती गई। अंतर जनपदीय तबादले तो जून 2023 में पूरे हो गए, लेकिन अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले लटके रहे। बाद में विकल्प मांगे और म्यूचुअल तबादले शिक्षकों ने जोड़े भी बनाए। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक मुकदमे का हवाला देकर प्रक्रिया रोक दी। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुकदमे का हवाला दिया गया है उसका इन म्यूचुअल तबादलों से कोई वास्ता नहीं। जो यहाँ पर देखिए अंतर जनपदीय तबादले जो लिखा है कि जून में हो गए, वो ट्रांसफ़र जो है जून में नहीं दिसंबर माह में हुए थे और जनवरी में वो प्रक्रिया संपन्न हो पाई थी। वहीं MK सुंदरम प्रमुख सचिव जी का कहना है कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं और लोकसभा चुनाव भी है। चुनाव के बाद पारदर्शी प्रक्रिया से ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। वहीं कैसे फंस गया मामला? तबादला प्रक्रिया बार बार अटकने के बाद शिक्षकों ने कई अधिकारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया शुरू कर दिया। हाईकोर्ट में पहले 13 शिक्षकों ने याचिका दायर की। इसमें कोर्ट ने कहा इनके तबादले सत्र के अंत में कर दिए जाए। उसके बाद दो अलग अलग समूह में 53 शिक्षक और कोर्ट गए। अब और शिक्षक जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कोर्ट ने सत्र के अंत में याचिकाओं का तबादला करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ 12 के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता निर्भय सिंह कहते हैं सत्र मार्च में खत्म हो रहा है, ऐसे में कोर्ट के अनुसार याचिकाओं का अभी तबादला कर देना चाहिए। वहीं अधिकारी ने इस बारे में कोर्ट में हवाला दिया है कि मार्च में परीक्षाएं होनी है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर कही गई है, ठीक है, कि जो है मार्च में परीक्षा है तो किस प्रकार से इनकी जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न होगी, यह कहना एक बड़ी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चे कैसे बने निपुण? यहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं है और कैसे निपुण बनेंगे? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, उनमें कथित शिक्षक के लिए माध्यमिक के अलावा बेसिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ज़्यादातर जिलों में बेसिक स्कूल लगभग आधे शिक्षकों की ड्यूटी पर परीक्षा में लगा दी है। जो शिक्षक बच्चे उनको फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी LFLN की ट्रेनिंग का आदेश कर दिया है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक बचे नहीं है। यह तब है जब 16 मार्च से बेसिक परीक्षा भी होने। तो इस प्रकार से जो है कई सारे कार्य जो है शिक्षकों से कराए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों की जो मेन मांग रहती है तबादले की और पदोन्नति की, वो लाभ जो है शिक्षकों को अभी तक समय से नहीं मिल पा रहा है। और वहीं डिजिटल टैबलेट की बात करें तो टैबलेट की प्रक्रिया को इतनी जल्द ही लागू कर दिया जा रहा है, जो कि मूलभूत मांगे हैं शिक्षकों की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ही जो है कई जनपदों में धरना प्रदर्शन भी जो है शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। और अब यह प्रक्रिया पूर्ण तरीके से आप मान के चले कि शीतकालीन अवकाश तक जाएगी और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया अब शीतकालीन से पहले होना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है और हो भी सकती है। तो देखिए जून जुलाई तक सरकार का गठन हो जाएगा, अप्रैल में चुनाव होंगे और मई तक जो है संपन्न हो पाएंगे।
तो हो सकता है कि जून के माह में यह प्रक्रिया संपन्न हो जाए, जिसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं। फिर भी सभी को इंतजार करना होगा कि लोकसभा का चुनाव के बाद यह प्रक्रिया हो पाएगी, चाहे आप कितना प्रयास कर लें, क्योंकि लोकसभा की प्रक्रिया अब शुरू होने ही वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो अधिकारी हवाला दे रहे हैं कि मार्च में परीक्षा है, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। तब इस प्रकार से जो है आपके ट्रांसफ़र मार्च अप्रैल में नहीं हो पाएंगे, और प्रक्रिया अब जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की ओर जा रही है। उसमें भी आपको प्रयास करना होगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं तो यह प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी और शीतकालीन अवकाश से पहले अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। और नए ट्रांसफ़र के लिए भी शिक्षकों की ओर से जो है मांग की जाती है। तो साथियों, अभी नए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कैसे हो पाएगी, जब तक जो है पुराने ट्रांसफ़र ही संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो नए की तो बात ही नहीं की जा सकती है कि नए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो नए ट्रांसफ़र तो होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नए ट्रांसफ़र के लिए आप जो है अगले सत्र में ही कुछ संभव हो सकता है, उसके लिए भी आप सभी को प्रयास करना होगा। फिलहाल शासन का पहला प्रयास है कि डिजिटल जो टैबलेट दिए गए हैं उनको जो है लागू किया जा सके, उनके माध्यम से जो है ऑनलाइन हाजिरी हो सके। अभी जो है बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी हो रही है और एमडीएम पंजिकाओं को ऑनलाइन लागू किया जा रहा है, जिसका जो है शिक्षकों की ओर से विरोध जताया जा रहा है कि पहले उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो 30 लर्न ईएल हो या आज हाफ डे सीएल की बात की जा रही है, उस प्रकार की चीज़ें लागू पहले की जाएं और पदोन्नति और अंतर जनपदीय की प्रक्रिया को जो है एक समय सारणी के अनुसार बनाया जाए, तब जाकर के वो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। और साथ ही साथ जो है टैबलेट के लिए जो सिम के लिए कहा जा रहा है, शासन प्रशासन पहले उसको जो है सीयूजी सिम दिलाए और इंटरनेट की व्यवस्था कराए, तब जाकर के वो इस प्रक्रिया को अपना पाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है ट्रांसफ़र नहीं होने वाले हैं और जो पहले के ट्रांसफ़र रह गए हैं उसका इंतज़ार अब बढ़ रहा है। और यह प्रक्रिया ग्रीष्मकालीन से पहले अब तो होने वाली नहीं है, और उसके बाद भी अगर यह प्रक्रिया आप चाहते हैं सीख कराना, तो इसके लिए जो है आपको शीतकालीन अवकाश तक पहुंच जाएगी अगर आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रयास नहीं करेंगे या अपनी ओर से कोई मांग नहीं उठाएंगे और आप सोचेंगे कि अपने आप ही यह प्रक्रिया हो जाए, तो यह इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि आप सभी इस चीज़ को देख चुके हैं। चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र तो सबसे जल्दी हो गए थे, लेकिन अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। पहले ग्रीष्मकालीन, फिर शीतकालीन और फिर जाकर के शीतकालीन अवकाश में यह प्रक्रिया संपन्न हो पाई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना प्रयास शिक्षकों को करना पड़ता है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों ने भी काफ़ी प्रयास किया है, धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन आखिरकार जो है उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो इसके लिए अब आपको गर्मियों में ट्रांसफ़र कराने के लिए भी आपको प्रयास करना होगा, तभी जाकर के आपकी ये ट्रांसफ़र हो पाएंगे। और नए ट्रांसफ़र अभी नहीं होने वाले हैं और उसके लिए आपको अगले सत्र में तक इंतज़ार करना होगा। पहले ये वाले ट्रांसफ़र निपट जाए, इसके बाद ही जो है नए सत्र में आप सभी के ट्रांसफ़र हो पाएंगे। नए वाले, चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र न्यू, ये जो है अब अगले सत्र में ही हो पाएंगे। तो साथियों, ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और समाधान के लिए जो है प्रयास किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी डाउट होते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व किया जा सके, और जो भी आपकी अन्य, चाहे वो पीएफएमएस से रिलेटेड हो या शिक्षा विभाग से कोई भी अन्य समस्याएं हों, उनको भी आप पूछें, उनका भी प्रयास किया जाएगा, तो उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आप सभी के बीच दिया जाए। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।